Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 4B class 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 से 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 10 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल 1। एक लाइन हमें दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल 8। इन दोनों लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सेट द रीजन नहीं सेट द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड द वाई एक्सिस आल्सो। इन दोनों लाइन के बीच का और वाई एक्स के बीच का जो एरिया, उसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। फर्स्ट लाइन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड थी 2x प्लस वाई इज इक्वल 8। तो जैसे हमेशा करते हैं, दोनों लाइन के लिए हम तीन तीन सॉल्यूशन निकाल लें। तो y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 को मैं इधर ले आया तो क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल हो गया 1 प्लस एक्स। तो यहां x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x के प्लेस पर 0 रखा मैंने, ओके। तो 0 प्लस 1 y की वैल्यू 1, समझ में आ गया ना। ये तो सिंपल 0 रखा तो 0 प्लस 1। अब x के प्लेस पर 1 रखा, इफ x इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर x इक्वल टू 2 रख लो तो 1 प्लस 2 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो फर्स्ट लाइन के तीन सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए? x की वैल्यू 0 तो y 1। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल 3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए। इसी तरह हम सेकंड के भी निकालना है, उसके बाद दोनों को प्लॉट कर देंगे। सेकंड को भी y को x के टर्म में लिखना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा y इज इक्वल 8 तो है ही, 2x इधर जाएगा तो माइनस के 2x। अब वही काम करना हमें, x और y की तीन डिफरेंट वैल्यू, कम से कम हमें कितनी वैल्यू चाहिए? 2 से भी ग्राफ हो जाता है, लेकिन आप 3 निकाल लेना या 4 निकाल लेना, जिससे कि लाइन सीधी ड्रॉ हो, आपका कोई गलती ना हो। अब x के प्लेस पर मैं रखता हूं 2, तो हो रहा है ओके 2 रखता हूं। x के प्लेस पर मैंने 2 रखा तो 2 इंटू एक्स का 2 इंटू 2 4 हो गया, और 8 में से 4 गया तो y की वैल्यू आ गई 4, है ना। अब x के प्लेस पर मैंने 3 रख दिया, 3 रखो, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो y की वैल्यू आ गई 2। x के प्लेस पर मैंने 4 रखा, 4 2 या 8, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आ गया। तो ये सेकंड लाइन के भी सॉल्यूशन 3 निकलाए, बीच में लाइन कर, ये फर्स्ट लाइन के हैं, ये सेकंड के। क्या? जब x 2 है देन y इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये ग्राफ हो जाएगा दोनों लाइन का। चलिए अब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं इसे। ओके, तो ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करा, ये 1 2 3 4 5 6 यहां पे निम्न कर दिया 1 2 3 4 5, क्योंकि नेगेटिव हमारा कोई कोऑर्डिनेट्स आए नहीं है। तो फर्स्ट लाइन का पहला पॉइंट था 0 1, तो 0,1 ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ 0,1, है ना। सेकंड था 1 2 1 और 1 2 1 2 ये वाला पॉइंट हो गया, और थर्ड है 2 3, तो 2 और y की वैल्यू 3, 1 2 3 2 3 हो गया ये। ओके, अब हम क्या करें, इसमें तीनों लाइन को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें। देखो 3 लाइन से क्या होता है, अगर 2 लाइन है तो देखो आपको 2 लाइन तो ऐसी भी स्ट्रेट हो रही है ना। तो तीसरी लाइन आपके पास, तो तीनों को ज्वाइन कर लोगे तो सीधी लाइन आएगी। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। तो एक लाइन ड्रॉ होगी, यानी ग्राफ हो गया उस लाइन का, फर्स्ट लाइन का, जिसकी इक्वेशन थी यहां लिख सकते हो आप, x माइनस वाई इज इक्वल 1। तो ये लाइन शो कर रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो इस पॉइंट पर आप कहीं भी कोई सा भी पॉइंट है, कितना भी पॉइंट, ये सब इसके सॉल्यूशन। अगर मैंने ये पुट करा तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4, तो ये इसके सॉल्यूशन है। आपने पुट कर दोगे सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। भाई ये तो सॉल्यूशन पुट किया होगा, 3 में से 4 -1 आना चाहिए, मैंने कुछ गलत लिखा है।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 3 और y की इक्वल टू 4 है ना। इसके पॉइंट हुए 3,4 और ये देखें चेक, ये कितना था 1 2 2 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2 में से 3 गया, हमने पॉइंट गलत निकाला, कुछ गलत कर दिया है। चेक करते हैं, ये तो सेट में सही है, चेक कर लिया, तो वही गड़बड़ है। 1 2 है, x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 2, 1 में से 2 गया -1, सही था। आपको गड़बड़ कर दिया, कहीं मिस्टेक है, कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना। ये इस पॉइंट के जितने भी हैं पॉइंट, ये सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हमने ये चेक करा, ये सॉल्यूशन था 2 3, x की जगह 2 रखो और y की जगह 2 में से 3 गया -1, यहाँ +1, तो हमने पॉइंट के गलत निकाले। चेक करते हैं क्या मिस्टेक करिए। फर्स्ट लाइन ये थी x माइनस वाई इज इक्वल 1, तो x यही मिस्टेक करिए, 1 इधर आएगा तो माइनस का होगा, प्लस कर दिया, सब गड़बड़ हो गया, सारे पॉइंट इसलिए गलत हो गया, है ना, समझ गए। 1 के इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू एक्स माइनस, चलो अब गलत हो गया, दोबारा निकालने पड़ेंगे, इसके द्वारा करते हैं पॉइंट प्लॉट, ये सब गड़बड़ हो गया मामला। क्या था इक्वेशन देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को हम इधर ले गए थे और 1 को दलाए तो माइनस का होगा, हमने जल्दीबाजी जो भी हो मिस्टेक है ना, +1 कर दिया, तो ये गलत था। इज इक्वल y, तो y की वैल्यू हुई x माइनस 1, पूरा ग्राफ गड़बड़ हो गया। तो x और y की 3 वैल्यू निकालें। x के प्लेस पर हमने 1 पुट करा, 1 में से 1 गया 0, x के प्लेस पर 2 पुट करा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, x के प्लेस पर 3 पुट करा, 3 में से 1 गया तो 2। तो अब ये पॉइंट क्या होंगे, पहला होगा 1,0, दूसरा होगा 2,1 और तीसरा है 3,2, ठीक है ना। इसको भी चेक कर ले रहे हैं, जब चेक करने पाएंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू होगी 8 माइनस 2x, ये तो सही है। 2 पुट करेंगे, 2 2 या 4, 8 में से 4 गया 4, ओके, 3 पुट करा, 3 2 या 6, ये ठीक है। तो 1 0 2 1, 1 0 तो ये होगा, 2 1 ये होगा और 3 2 ये होगा, ऐसे लाइन इसके पैरेलल जाएगी, ऐसे जाएगी, इस पर कर दे नहीं, चलो दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। ये थोड़ा पॉइंट, इसको पॉइंट गलत हो गया तो दोबारा करते हैं। तो हमने दोबारा बना लिया, ये x एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये +1 2 3 4, ये आप जानती है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आया था 1,0, तो 1,0 यही हुआ, ये पॉइंट हो गया 1,0, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट है 1,0 यार। दूसरा है 2 1, तो 1 2 2 1 हुआ ये, और तीसरा आया था 3 2, तो 1 2 3 और 1 2 3 2 हुआ ये, क्लियर। ये हुआ कौन सा 3,2, ये हुआ 2,1 और 1,0। इन तीनों पॉइंट को अब ज्वाइन कर लें, तो ये इक्वेशन हुई फर्स्ट वाली लाइन की ग्राफ हुआ, जो था x माइनस वाई इज इक्वल 1, ठीक है ना। अब चेक करो, देखो 3 2 है, x के प्लेस पर 3 रखो, 3 में से 2 गया 1 आ रहा है, ये क्या 2 1, 2 में से 1 गया 1, या ये पॉइंट चेक कर लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, 4 में से 3 गया 1, ये सही हमने चेक कर लिया, गर्म हो जाता ना। तो ये इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो एक लाइन पर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो देखो सिंगल लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जिसे मैनी इनफाइनाइट बोलते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन के हमने पॉइंट निकाले थे 2 4 3 2 4 0, ड्रॉ करते हैं। 2, 4 1 2, ये तो एक्स वैल्यू, और 4 1 2 3 4, ये हुए कौन से कोऑर्डिनेट्स 2, 4। तीसरा है, सॉरी इसका दूसरा 3 2, 1 2 3 1 2 3 2, तो ये है 4 0 ये हुआ, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं। इन तीनों पॉइंट को पहला दूसरा तीसरा और हमने ड्रॉ कर दिया, ये आ गया। ये इसको मैंने आगे बढ़ा लिया क्योंकि ये आगे तक जा रहा है। तो ये था 0.6, तो ये क्या होगा 7, ये पॉइंट हुआ 8, इसे कर दिया y एक्सिस, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन, ये तो ग्राफ ड्रॉ हो गया, अब जरा मैं क्वेश्चन पढ़ दूं आप लोगों के लिए क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा था
सेट द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन एंड बाय एक्सिस आल्सो फाइंड दिस एरिया। तो इन दोनों लाइन से, एक ये लाइन है, ये लाइन, और वाई एक्सिस बीच का एरिया सेट करना है। तो कौन सा है? देखो ये है ना, ये वाई एक्सिस, तो ये होता है, तो वाई एक्सिस इधर नहीं है ना, दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का, तो ये भी आएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं आएगा। ये दो लाइन है और वाई एक्सिस ये, तो ये सारा का सारा एरिया हमें सेट करना है। तो आप सेट कर दो इसको। तो ये मैंने इसको पूरा सेट कर दिया। अब ये हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसके कुछ नेम दे दें। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक वर्टेक्स हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,2। एक वर्टेक्स हमने ये मान लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,8। और एक वर्टेक्स यहाँ आया सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स का पूछता तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ 0,-1 है ना। तो 0-1 ये नहीं पूछे, केवल एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में ये अगर बेस माने हम BC, तो हाइट क्या होगी ए से इस पर जो परपेंडिकुलर है ये है ना, ये लाइन, ये कितनी यूनिट है 1 2 3। तो हाइट हो गई 3 और बेस कितना है देखो 8, तो ये 1 ये 9, बॉक्स मिलो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये नहीं कि माइनस है तो आप माइनस कर दो, 8 में से 1 कर दो, 7 कर दो। डिस्टेंस देखते हैं कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीधी बात है, 8 तो ये है, माइनस में नीचे यानी कि 1 ही हो गया 9। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं, आपको दिखा रहा हूं। एरिया ऑफ, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही बने, कभी कभी आएंगे आगे शेडेड रीजन, स्क्वायर बन जाए, क्वाड्रिलेटरल बन जाए, कुछ बन सकता है। हाफ इंटू बेस, बेस इस फिगर के हिसाब से मैंने BC ली है और इसको एक नाम दे देता हूं मैं हाइट, इसको मैं चलो नाम देता हूं आपके लिए, इसको दे दिया मैंने D। तो हाइट हो गई AD है ना। ये तो हाइट होगी वर्टेक्स से सामने वाले, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पर जो लेंथ, वो सॉरी साइड्स होती है, आर्म्स होती है ट्रायंगल की, साइड्स होती है, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो होती है हाइट इंटू AD। तो हमने गिनी थी अभी BC कितनी बैठी थी 9 थी, हाँ, और AD है 4 1 2 3 सॉरी 3, अच्छा पॉइंट में आएगा। तो 27/2 का मतलब 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो इट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Now question 11, draw the graph of each of the equation x plus y is equal 6। पहली इक्वेशन दे रखी है हमें x plus y is equal to 6 एंड दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x minus y is equal to। इन दोनों का सेम ग्राफ पर हमें ड्रॉ करनी दोनों लाइन। फिर कह रहा है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। ओके, जहां पर ये दोनों मिलती हैं वो पॉइंट भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। वही काम करना है, फर्स्ट लाइन को हमने y को x के टर्म में रख लिया तो 6 माइनस एक्स, एक्स को हम ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड तो माइनस हो गया। अब हमें x और y की 3 वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेते हैं। मैं x बराबर अगर 2 रखूं है ना, तो 6 में से 2 गया, y की वैल्यू आ गई 4। अगर x बराबर 3 रखूं, ठीक है ना, तो 6 में से 3 गया, 3 आ गया। और अगर x बराबर 4 रखूं तो 6 में से 4 गया 2। तो इस फर्स्ट लाइन के 3 सॉल्यूशन हमें क्या निकल के आए 2,4, यानी कि x 2 है तो y 4 है। इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 3। If x is equal to 4 then y is equal to 2। तो ये तो फर्स्ट लाइन के 3 सॉल्यूशन आ गए, हम ड्रॉ करेंगे अभी। अब इससे ले लें, इससे क्या हुआ, मैंने y 2 को इधर लिया है तो -2 और माइनस y को राइट हैंड साइड लगी तो प्लस का y हो गया। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई x - 2। हाँ, इससे पहले क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी तो चेक कर लेंगे, चलिए y 2 को इधर लाएंगे माइनस होगा, ठीक है, x - 2 ये भी चेक कर लूँ, y = 6 - x। ओके, अब x और y की 3 डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं x बराबर 2 रख दूं तो 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, है ना।
समझ गया, एक्स की जगह 2 रखा, 2 में से 2 गया 0। अगर 1 रखता हूं, 1 छोड़ प्लस में ले रहे हैं, 3 रखता हूं तो 3 में से 2 गया 1 आ गया। ओके, अब अगर 5 रखता हूं तो 5 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 3 आ गया। तो सेकंड लाइन के 3 सॉल्यूशन हमें ये निकल के आए 2,0, यानी कि इफ x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ y 0। सेकंड 3,1 एंड लास्ट वन इज 5,3। अब इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे और 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, नेम कर देगा 1 2 3 4 5, ये +1 +2 +3 +4 +5 y की वैल्यू। तो फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशन आए थे 2,4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर है 3 3, 1 2 3 1 2 3 3 3, और फिर आया था 4 2 4। ये पहली लाइन के सॉल्यूशन थे, पहला था 2 4 3 3 और 4,2। देखो ये थे 2 4 3 3 4,2। अब इन तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें कोई एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, इसलिए मैंने छोटा ही ग्राफ ड्रॉ करा कि वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। ओके, इस लाइन पर ये कौन सी है, ये है x + y इज इक्वल 6। अब दूसरी लाइन के सॉल्यूशन थे 2,0, तो 2 0 तो ये हुआ कोऑर्डिनेट्स और 2,0। दूसरा 3 1 1 2 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये हो गई 3 1। एक को निकाला था हमने 5 3, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 3 हो गया ये, ठीक है ना। अब इन तीनों पॉइंट को, अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ये वाला ये वाला दिख रहा है ना, दिख गए तीनों पॉइंट। कौन सा 2 0 ये था, ये क्या था 3 1 था 3 1, और ये था 5,3 कर दी। ये सेकंड लाइन आ गई और इसकी इक्वेशन क्या थी, x - y इज इक्वल टू 2 हो गया। इतना ही था, बस इसमें एक चीज पूछी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इससे से परपेंडिकुलर डालो सामने तो x की वैल्यू निकलती है 4 और यहां से परपेंडिकुलर डालो क्या है y की वैल्यू 2। तो कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज 4,2। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था, जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है। यानी कि इन दोनों लाइन को आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 2। चेक करो, पुट कर दो, x या 4 रखो, 4 में से 2 गया 2 सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, 4 + 2 6 = 6, ये सेटिस्फाई। यही दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, जहां पर ये ग्राफ का सॉल्यूशन होता है कि सॉल्व द इक्वेशन, है ना, आते हैं फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। बहुत सारे मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड यही होता है, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये टेंशन पढ़ेंगे आप लोग, वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन भी क्या होगा, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है 4,2। आपके में तो केवल ये पूछा है इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो गए 4,2। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 2 स्टूडेंट A and B contribute ₹100 towards the प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों मिलकर ₹100 दान करते हैं ना, A और B। टू द हेल्प प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। जो अर्थक्वेक है, भूकंप से पीड़ित है, उनके लिए वो दान कर देते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द अबव डेटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। एक हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो A और B है, हमें पता नहीं किसने कितने रुपए दिए, दोनों का मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूशन है। तो क्या करो, हम मान लेते हैं लेट एज कंट्रीब्यूशन, या A ने कितना कंट्रीब्यूट करा ये लिख लो, है ना, X मान लो एक को और एक को Y मान लो, ठीक है ना।
तो लेट ए कंट्रीब्यूट रुपी एक्स, या बी का भी एक्स मान सकते हो, इससे कुछ नहीं है, एक का एक्स एक का वाई, और 20 का हमने कंट्रीब्यूट मान लिया, या कंट्रीब्यूशन कुछ भी लिख लो, ₹5। अब दोनों ने मिलकर कुल 100 रुपीज दी हैं, यानी कि क्या है, एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 100 रुपीज के। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, जो ये कह रहा था राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द एबव डेटा, तो ये इतना सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वही काम करो, y की वैल्यू को x के टर्म में फाइंड कर लो। अब यहां वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप 1 पुट करोगे तो 99 आ जाएगा, तो ऐसे पुट करो जिसको ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए, क्योंकि अगर 1 पुट करोगे और x y की वैल्यू आएगी 99, और हमें ग्राफ है 1 बॉक्स को अगर 1 यूनिट माना तो 99 कहां तक लाओगे, है ना। तो हम बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, कैसे, मतलब क्या है बताता हूं। यहाँ x और यहाँ y, मैं 50 से स्टार्ट करता हूँ, x की वैल्यू चलो 40 से स्टार्ट कर ले रहे हैं, 40 पुट करी मैंने, तो 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, 60 गलत बोले, 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 आ गया। फिर मैंने x की वैल्यू मान ली 50, तो 100 में से 50 गए तो y की वैल्यू आ गई 50, और इसकी मान ली 60, x इक्वल टू 60, तो 100 में से 60 गया 40, तो 3 सॉल्यूशन निकले x और y के, 40,60, दूसरा 50,50 और थर्ड 60,40। अब ये आप अगर 1 बॉक्स को 10 मानेंगे, है ना, तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। 40 के लिए 1 बॉक्स चाहिए, यूनिट बोलते हैं 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। चलिए करते हैं ड्रॉ, फिर बताएंगे वहां पर। तो ये मैंने ड्रॉ करा x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ 1 बॉक्स जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, और एक छोटी लाइन को स्मॉल यूनिट बोल देते हैं, तो 1 यूनिट को हमने मान लिया 10 रुपीज, x एक्सिस पर भी और y पर भी। तो ये लिखना पड़ेगा, हमने इसके लिखा ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल ₹10, और ऑन y एक्सिस, ये जरूरी कि दोनों में सेम अलग अलग मान सकते हो, हमने सेम माना, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू ₹10, तो 10 हो गया, ये 20 30 40 50 60, इसी तरह यहाँ 10 20 30 40 50 60। ये a का, क्योंकि x को हमने ये माना तो a का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ b का कंट्रीब्यूशन। अब क्या निकला था, पहला पॉइंट आया था 40 60 का, 40 60 ड्रॉ करो, 10 20 30 40 हो गया, 10 20 30 40 50 60, 40 60 हुआ, ये पहला जो सॉल्यूशन था। दूसरा था 50 50 50, 10 20 30 40 50 50, और थर्ड था 60 40 60, तो ये आ गया x की वैल्यू 40 1 2 यानी 20 30 40, ये आ गया। ये था 50 50 और ये है 40 40। अब हमें क्या करना है, इन तीनों लाइन को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, यही इसका सॉल्यूशन है, ग्राफ है। ओके, इसको चाहो तो आप x से आगे बढ़ा देना, उसको भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ऊपर स्पेस कम है आप बढ़ा सकते हैं आगे, है ना। चलिए इस पर आप लिख सकते हैं, कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल 100। तो ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई 4B। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, किसी में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।